उतना हिस्ट्री नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, लेकिन अब हिस्ट्री जो है वो कंसिस्टेंटली जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो आप फोकस करें कि हिस्ट्री वगैरह जो फैक्चुअल है, एंड द वेटेज ऑफ स्टैटिक पार्ट हैज इंक्रीज। अब करंट अफेयर्स थोड़े कम हो गए, जैसे आज के पेपर में देखेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस नहीं थे। ये एक दो साल मुझे लगता है कि ट्रेंड वैसा रहने वाला है। सो स्टैटिक पार्ट में आप ये ना करें, स्टैटिक पार्ट अच्छे से पढ़ें, एंड इट विल टेक यू अराउंड 4 5 5 मंथ्स मिनिमम टू कवर ऑल द स्टैटिक पार्ट। आप ये करें, इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर एक फॉलो करें। इनिशियली आई यूज टू फॉलो द हिंदू, और फिर बाद में मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करने लगा। मतलब ज़्यादा अच्छा लगने लगा, बिकॉज द हिंदू में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तो यू नीड समथिंग टू बैलेंस आउट, जो थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ भी दे। और एक्सप्लेन पेज जो है इंडियन इंडियन एक्सप्रेस का, दैट वाज वेरी यूजफुल। सो वो करता था। फिर दो तीन चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा मैं ये करता था कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनता था। ऑल इंडिया रेडियो, अब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं ऑल इंडिया रेडियो के, तो इसके लिए मैं क्या करता था कि विजन आईएएस का ऐप है, उस पे वो इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया रेडियोस के जो प्रोग्राम होते हैं वो डाल डाल के रखते हैं 15 मिनट्स का। एंड दे कलर कोड ऑल्सो, जो ग्रीन में होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सो आई यूज टू लिसन ओनली द ग्रीन वंस। और मॉर्निंग में ब्रश करते समय मैं मॉर्निंग में 15 मिनट जो है वो मैं सुन लेता था। फिर रात में जो है, रात होता था तो वहाँ पे मैं या तो बिग पिक्चर है राज्यसभा टीवी का वो देखता था, यानी तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको ये मिल जाएगा, जो एडिटोरियल एनालिसिस मिल जाएगा द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर का। सो वो आप सुन लें। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर करें, आप 2 दिन में भी एक बार करते हैं तो भी आपके जो है वो जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाते हैं। आप इसमें बायजूस का रेफर कर सकते हैं, यानी तो द वनली आईएएस करके एक यूट्यूब चैनल है, दैट यू कैन रेफर। मैं रैंडम किसी भी द वनली आईएएस या किसी का मैं रेफर कर लेता था। Then coming to current affairs, I used to follow Vision IS monthly magazine, but it is very important that you follow the newspaper as well, और मंथली मैगजीन एंड में आप करिए। और इसके मंथली अभी मैगजीन कौन सा करते थे आप? मंथली मैगजीन? विजन आईएएस सर, विजन आईएएस के ओके। कंपाइलेशन आता है। एंड 2019 अटेम्प्ट आई रेफर्ड ओनली मंथली मैगजीन। 2020 में चूंकि मैं थोड़ा न्यूज़ फॉलो नहीं कर पाया था, तो आई रेफर्ड पीटी 365 ऑफ विजन आईएएस। इसमें भी थोड़ा सेलेक्टिव होता था मैं, कि आईआर में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से आते थे, तो मैं आईआर के नहीं करता था। इंस्टेड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका एक बुकलेट आता है, यू कैन रेफर दैट। ला एक्सेलेंस या किसी भी कोचिंग का, मोस्टली ला एक्सेलेंस का आई थिंक आई रेफर्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बुकलेट आते हैं। देन देयर इज इन प्रीलिम्स दे यूज्ड टू आस्क रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। in 2020 and 2021 they haven't asked it, but वो कभी भी पूछ सकते हैं, तो you should know, you should be aware about some important indices and reports that is there in the news। उसके लिए भी कंपाइलेशन आ जाते हैं, ला एक्सेलेंस का कंपाइलेशन आता है, या किसी वेबसाइट पे आप देख लेंगे कि आप गूगल करेंगे कि द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस व्हिच आर इन न्यूज़ यूपीएससी, तो आपको एक दो आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उससे आप रेफर करके जो है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके फिर ये बस ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इंफॉर्मेशन विल ब्रॉडन योर नॉलेज एंड यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन प्रीलिम। तो इसमें फिर ईयर एंड रिव्यू होती है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की। थ्रू दैट आई यूज्ड टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एवरीथिंग। सो इफ यू आर रीडिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, जैसे विजन है इसका, दे हैव 400 पेजेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोज। सो आई डिड नॉट रेफर टू विजन आईएएस गवर्नमेंट स्कीम या किसी भी चीज़ का। आई यूज्ड टू जस्ट रेफर ईयर एंड रिव्यू। आई यूज्ड टू राइट मिनिस्ट्री ऑफ environment, MOFCC, year end review, PIB, the first link it will direct you to that page। उसमें 10 पेज का होगा, वहाँ पे आप रेफर करिए। इन दैट द मेन स्कीम्स ऑफ दैट मिनिस्ट्री विल बी मेंशन। सो वहाँ पे आप देखिए कौन कौन न्यूज़ में है, क्या क्या है, उसका डिटेल्स देख लीजिए। अगर वहाँ पे नहीं दिया है तो आप गूगल करके उसका डिटेल्स देख लीजिए। एंड these exercises won't take you more than 1 2 days। अगर आप टॉप 10 मिनिस्ट्रीज आपको जो अच्छा लगता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे का मैं जो है वो एक गो थ्रू कर लेता था। एंड देन आई यूज्ड टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लिया।
And for everything I used to make short notes, for prelims also and for mains also. आप जो भी पढ़ रहे हैं, आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मुझे रिवीजन करने में आसानी होती थी, एंड टुवर्ड्स द एंड आई यूज टू रिवाइज ओनली माय शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आई यूज टू द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनसीवीडी, सीसीडी, इसके वेबसाइट्स पे एक दिन लगता था ग्रुप में 3-4 लोग बैठ करके जो है ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट पे जा करके एक देख लेता था कि क्या क्या उसके न्यू इनिशिएटिव्स हैं। फिर इसके अलावा mock test, I used to give lot of mock tests. In 2019 I attempted 70 to 75 mock tests, and the usual routine used to be that in the morning I used to attempt the mock test first. सवेरे उठ के पहले mock test ही लगाता था, and then I used to like continue reading or something. So morning में अगर 7 बजे से 9 बजे mock test लगाया, 9 to 1 I used to analyze the answers और देखता था क्या क्या है। Then I used to read for next 6-7 hours. Then again morning next day जो है वो mock test लगा देता। लास्ट के 3 महीने जो है मोस्टली ऐसा ही रहता था। फिर previous year question you have to refer from day one of your preparation. You have to look what all kind of questions UPSC is asking, and it will give you a sense of you know from where to read. If you are reading anything, then it is a good source or not. So एक बार अनम्यूट कर लीजिए, फिर आवाज नहीं आ रही। okay, now the voice is coming. या नाउ राइट। मैं बोल रहा था कि आई यूज टू मिक्स, आई डोंट यूज टू प्रिपेयर प्रीलिम्स सेपरेटली एज सच। 3 महीने पहले जो है वो प्रीलिम्स के सेपरेट तैयारी स्टार्ट करता था। यूजुअली जो ईयर लॉन्ग है वो कॉमन तैयारी, उसमें उसमें जो है जैसे कि मॉक टेस्ट लगाना हुआ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना हुआ, तो आई यूज टू refer the mains questions as well. I used to give a few more mains test as well. And answer writing I started just like 2 months into preparation. I used to write one question daily, and I practiced only for 1 month, and when I one essay daily you used to write? no, one question sir, one question daily, and usually the question used to be the topic that I have read that day. So वो initial जो hesitation है वो आपका जाएगा, and even if you practice for 25 या 30 days, I think that is enough for the initial phase of your preparation. ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है, ऐसा नहीं है। आप 20, 25, 30 दिन भी कर रहे हैं शुरुआत के दूसरे तीसरे महीने, that is I think enough. आप थोड़ा फिर ब्रेक दे सकते हैं। तो फिर I prefer toppers make copies from like 2-3 months into preparation. अब क्या है कि the questions that you see in the mains, they are very generalistic questions. Anyone can have a general knowledge of those questions, right? तो मैं क्या करता था कि I used to see my background कि मैं IIT बॉम्बे से हूँ, और मेरे बैकग्राउंड के जो लोग हैं, और मानिए एंथ्रोपोलॉजी का मैं ऑप्शन लिया, तो मेरे बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनके क्वेश्चन, टॉपर्स के क्वेश्चन जो है वो तो I used to select few toppers, टेस्ट पेपर्स देखूँ, फिर मैं टेस्ट पेपर्स ऐसे रीड करता था, एंड समटाइम्स आफ्टर फॉर दिस अटेम्प्ट ऐसे वैल्यू एडिशन के जो है वो आराम प्रीलिम्स का तो खास यही रहा है। एंड जनरली आई यूज्ड टू रीड 6-7 hours, not more than that, but before like 3 months before prelims, then I used to study 9, मतलब then I used to study, मतलब बाकी और सब टाइम जो है वो आप मैनेज कर लो कि कहाँ पे कितना टाइम खाने पे देना है, किधर क्या देना है, बट आपका जो मेन फोकस है 3 months before prelims, it should mainly be your studies, and then between your prelims and mains जो है वो आपको जो है 100% जो है वो स्टडीज पे देने पड़ेंगे। And for me, it should be noted that if you start your mains preparation just after prelims, बहुत दिक्कत हो जाता है if you start writing just after mains. So मैं क्या किया था कि मैं सोचा कि if I am writing a basic answer,
if I'm attempting 20 tests, 20 questions, then I will get like 70-75 marks easily. And अगर उसमें value addition करता हूँ, so I will get 21 marks extra in every question, so 75 plus 20, 95 marks. So my focus was initially not to value add certain thing. So value add मतलब होता क्या है कि there is lot of syllabus, right? अगर आप वैल्यू एडिशन की तरफ शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इसमें ये पढ़ लूँ, इसमें ये लिख लूँ, ये लिख लूँ, सो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम और फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. सो मेरा ये फोकस होता था कि आई शुड हैव अ बेसिक नॉलेज एंड आई शुड बी एबल टू यूज दैट बेसिक नॉलेज टू राइट 150 या 250 वर्ड्स. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग. और इट विल नेवर हैपन कि आपको सारा नॉलेज होगा या आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा. In fact, in 2019 attempt, 20 days before mains, I was thinking I did not study anything. And then I remember one of the top, Pratham Kaushik, rank 5. He told कि 24 days before mains, he was not willing to go and write mains. मुझे लगा कि अगर टॉपर को लग सकता है तो मुझे जो लग रहा है वो जेन्युइन है. So I studied and in 2020 attempts also, this attempt also, 25 दिसंबर को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पढ़ा नहीं हूँ. मैं जो है वो लास्ट ईयर जैसा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया हूँ जीएस में. सो इट हैपेंस, बट इट इज़ वेरी इसेंशियल कि आप आंसर राइटिंग पहले से करें. सो बेसिक जो है इसका एक बहुत ट्रिक है. अगर आपको एक बेसिक आपको टेस्ट लिखना है, सपोज यू आर राइटिंग विजन आईएएस का टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट, एंड देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड यू डोंट नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सो आई यूज्ड टू जस्ट रेफर द सेम टेस्ट सीरीज ऑफ विजन आईएएस, बस एक साल पहले का. सो एक साल पहले का मैं वो रेफर किया. मानो पॉलिटी का पहला टेस्ट है, इस बार का है, लेकिन एक साल पहले का मैं मॉडल क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स रेफर किए. एंड यूजुअली द 10 क्वेश्चंस विल बी गेट रिपीटेड इन योर न्यू टेस्ट, और 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे. सो एक कॉन्फिडेंस रहता था कि चलो इतना क्वेश्चंस तो मैं कर लूँगा, बाकी मैं कुछ बना बना के लिख दूंगा. सो ऐसे क्या होगा कि इफ़ यू आर राइटिंग 30 टेस्ट, 25 टेस्ट फॉर मेन्स, then you will be preparing around more than 400-500 questions. I think that will form the base. 80% of the syllabus would be covered by 25 tests. I think people realize it very late in their preparation. So ये आप जो बेस है, आप ये भी कर सकते हो कि आप पॉलिटी के 2 टेस्ट जो हैं वो आप किसी टॉपर के क्वेश्चंस रेफर कर लीजिए. द इश्यूज विल रिमेन द सेम. अगर आप ज्योग्राफी के टेस्ट लेते हो तो इश्यूज विल रिमेन सेम. वही वाटर के होंगे, कोई टोपोग्राफी से रिलेटेड होगा, माउंटेन से रिलेटेड होगा, फिर इकोलॉजी से रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा. तो ये इश्यूज जो है वो सेम होते हैं. सो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इवन माय इंटायर GS1 प्रिपरेशन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट ओनली, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया. एंड माय मार्क्स इज हाईएस्ट इन GS1, क्योंकि वैसे लिमिटेड, क्योंकि GS1 सबसे वास्ट है. अगर मेरे ख्याल से मुझे GS1 सबसे वास्ट लगता है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सारा चीज़ है. सो इसमें मैं जो है मैं विजन आईएएस के 2 साल के जो है वो मॉडल आंसर्स जो है वहाँ से किया, वहाँ से पढ़ा, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज लिखा. और जो मेरे जो बेसिक नोट्स हैं जो प्रीलिम्स के, वो भी मैं रिवाइज कर लिया, कर लेता था, तो वो मेंस में यूज़ हो जाता है. इसके अलावा मेंस का प्रिपरेशन पर अगर स्पेसिफिकली आए, एनी क्वेश्चन ऑन प्रीलिम्स प्रिपरेशन? आप लोगों में किसी को कुछ पूछना हो, पहले आप मेंस में भी बता दीजिए, फिर ये लोग प्रीलिम्स में करेंगे. प्रीलिम्स का अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछना है तो बता दीजिए, या मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा. ओके सर, ओके. मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो. प्रीलिम्स में लाइक फॉर एनी प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट कि आपका जो बेसिक, जो आप किताब पढ़े हैं या आप जो बेसिक नोट्स बनाए हैं, उसको आप बार बार रिवाइज करें. ओके. एंड अगर आपको किताब भारी लगता है, जैसे मेरा क्या होता था कि इवन लक्ष्मीकांत मुझे लगता था कि बहुत मोटी किताब है. सो मैं क्या किया कि मैं आई रेफर्ड वन short notes of Lakshmikant after reading the basic thing. Okay, after reading that book, I referred one La Excellence का एक rapid revision ये है. तो उसको मैं आफ्टर रीडिंग, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल आप तुरंत उसको रेफर करिए. शॉर्ट नोट्स करके आता है, 50 पेज का होता है, एंड दे हैव ऑल द पॉइंटर्स. सो उसके बाद आप वो रेफर कर सकते हैं. स्पेक्ट्रम जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए है, बट उसका भी जो है आपको शॉर्ट नोट्स से उसका थोड़ा क्रिस्प वर्जन जो है वो आपको ला एक्सेलेंस या किसी का मिल जाएगा. ला एक्सेलेंस का रेडी रेकॉर्डर करके आता है. सो
इसमें क्या होता है कि जब आप वो स्पेक्ट्रम पढ़ लिए फिर ये देख लिए, तो इट बिकम्स इजी टू रिवाइज एक्चुअली। जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाती है और टेबल फॉर्मेट में होता है और कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है। दीज थिंग्स यू कैन रेफर। इसके अलावा आई थिंक आई नॉट डू एनीथिंग। जो द टेस्ट आई यूज्ड टू गिव, आई यूज्ड टू रिवाइज द आंसर्स ऑफ द टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। एंड देयर यूज्ड टू बी ऑलवेज अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर प्रीलिम्स कि इतने दिन मैं ये करूँगा, वो पूरा डिसाइडेड रखता था। एंड आई यूज्ड टू डिवाइड द टाइम ऑफ द डे ऑल्सो कि 2 घंटे जो है वो ऐसे स्लॉट बनाता था, एक टेबल बनाता था और सामने जो है वो चिपका के रखता था कि एक दिन है उसमें 8-9 घंटे हैं। सो इस 7 बजे से 9 बजे, फिर आई विल टेक हाफ एन आवर ब्रेक, फिर 9:30 to 10:30 ऐसे करके तो वो डिवाइड करके रखता था। मतलब यू शुड हैव द ट्रैक ऑफ योर टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर जर्नी कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन निकल गए एंड यू आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग, या मिस हो गया, या प्लान जो है वो डेविएट हो गया। तो यू शुड ऑलवेज, अगर नहीं हो पा रहा है देन यू शुड रीप्लान एंड देन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आपका जो है वो प्लानिंग होने। And coming to mains में before prelims, like in 2019, I think the main hard work that I did, it was in 2019. 2019 में in second Feb, actually I started my real preparation for the 2019 attempt. और उसमें जो है फोकस मैं ये किया कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है तो मीन्स अगर नहीं होगा तो फिर क्या क्या ही फायदा है। तो मैं क्या किया कि फॉर मेंस आई रोट फ्यू टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स। सो 3 घंटे का टेस्ट मैंने लिखा। सो इन द फर्स्ट टेस्ट, अब होता क्या है कि यूजुअली वी आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग 3 hours टेस्ट, राइट। सो मैं क्या किया था कि इन माय फर्स्ट टेस्ट I saw all the questions, I saw all the answers of Vision Eyes जो मैंने ज्वाइन किया था, and then I took 1 day break and then I went and attempted test। उसके बाद भी मैंने 13 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाया था। फिर इन द सेकेंड टेस्ट, सी यू हैव टू रिमेंबर थिंग कि अगर आप पहला टेस्ट में क्वेश्चन आंसर देखें, दूसरे टेस्ट में आई ओनली रेड द क्वेश्चंस, आई डिड नॉट रीड द आंसर्स। एंड वो फिर जाकर के एक दिन का फिर ब्रेक लिया, फिर जाकर के मैं टेस्ट लिखा। इन द थर्ड टेस्ट आई डिड नॉट सी एनीथिंग, फिर वो कंटिन्यू रहा। सो यूजुअली आई हैव सीन पीपल रीडिंग क्वेश्चंस, रीडिंग आंसर्स, देन राइटिंग टेस्ट। ये प्लीज आप भूल के भी मत करिएगा। इन फर्स्ट 2 टेस्ट यू कैन डू इट, बट नॉट मोर देन 2 टेस्ट। बिकॉज इन मेंस व्हाट विल हैपन कि आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा जो नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन आपको न्यू होंगे जिसमें आपको पूरा आइडिया नहीं होगा। यू विल हैव सम आइडिया बट यू वोंट हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ दैट टॉपिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें आपको नहीं भी आता है उसको भी आप कितने अच्छे से लिख सकते हैं कि सामने वाला को रियलाइज ही ना हो कि आपको आता नहीं है वो वाला टॉपिक। सो जैसे मैं अपना पेपर अगर आप देखेंगे, या मैं अपना कलीग को मैं अपना पेपर देखता था तो वो कहते थे कि शुभम तुमको ये कैसे आता है। मैं कहता मुझे नहीं आता, मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा 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 होना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा इंटेलिजेंट गेस करके पॉइंट वाइज जो है वो लिख दिया। एंड आप बहुत सारा चीज़ जो है वो गेस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है, इवन इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन डेटा, न्यू टेक्नोलॉजी, यू कैन ऑलवेज गेस कि नीति आयोग का सजेशन होगा, यू कैन राइट इन योर आंसर। एंड कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यू कैन गेस कि पार्लियामेंट्री कोई ना कोई कमेटी उसमें बनी होगी और कुछ ना कुछ अच्छा रिकमेंडेशन दिया होगा। So these things will come with practice, and the more you read toppers copies या model answers, you will get this fair idea. फिर ये टॉपर्स कॉपी इनको कहाँ से मिलेगी? टॉपर्स कॉपी फ्रॉम वेयर? इसका वेबसाइट है, you can see that. मैंने लास्ट टाइम टीना डाबी का कॉपी देखा था, तो दैट वाज सो वेल रिटन, छोटे छोटे आंसर्स सुंदर हैंडराइटिंग में थे। तो वो दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, कोई भी देख सकता है? Available for everyone, you can refer that, and you can also order hard copy. आप दिल्ली में कुमार बुक सेंटर है, and from there you can call them and they will deliver to you at any place. आपको कोई टॉपर्स के कॉपीज के नोट्स चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एसे में आई यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। सो मैं पहले क्या किया कि मैंने सचिन गुप्ता सर का, उन्होंने 10 एसे लिखा था इनसाइट में, उनके कॉपीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल थे। मैंने उनके पहले 10 एसेस अच्छे से पढ़े, वहाँ से नोट्स बनाए, एंड आई यूज्ड टू यूज दैट नॉलेज या एनेक्डोट या एग्जांपल्स इन माय ओन
एसेस। इसे के लिए जैसे मैं बता दूं, ये टॉपर्स कॉपीज वाज माय बिगेस्ट सोर्स। इसके अलावा मैं योजना जो है, योजना का फर्स्ट पेज फॉर द लास्ट 1 ईयर आई रेफर दैट। 2020 में आई रेफर टू 2 ईयर्स, क्योंकि 2019 में 1 साल देख चुका था, 2020 में वो ऐड होते गया। तो 24 मंथ्स का योजना मैं रेफर कर लिया। एंड इट विल ब्रॉडली कवर योर 15 जो 14-15 ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंडिया पे है, डेवलपमेंट पे है, रूरल इकोनॉमी पे है। तो ये सारा टॉपिक जो है, वो योजना अगर आप 10 या 20 महीने का देखेंगे, सारा चीज़ कवर हो जाता है। एंड आई यूज टू रेफर वन द फर्स्ट एडिटोरियल पेज। इसके अलावा मैं जस्ट ग्लांस थ्रू करता था अंदर में, एंड विद इन 10-20 मिनट्स आई यूज टू एक्सट्रैक्ट फ्यू इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या एग्जाम्पल्स है ना, वो निकाल के और उस पेज में ही लिख लेता था, और फिर पहला पेज को मैं फाड़ के अलग कर लेता था। तो पहला पेज जो है, और फिर सारे मंथ के जो पेजेस हैं, एक एक पेज वो कंपाइल करके स्टेपल कर लिया। सो यू विल हैव दिस शॉर्ट नोट्स, जिसको आप जो है शॉर्ट नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं, उसको फिर रेफर कर सकते हैं। फिर 2020 के अटेम्प्ट में जैसे मैंने ऐसे के लिए एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाया था। आई डाउनलोडेड द एसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और उसको मैं खुद से बैठ के, 2 लोग बैठ के उसको अलग अलग हेडिंग, अलग अलग ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किए, और फिर उसका एक फ्रेमवर्क बनाया कि इफ द एसे कम इन हेल्थ एजुकेशन, तो कैसे लिखेंगे, क्या एग्जांपल देंगे। सी एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन। इफ यू आर गोइंग देयर विथ लाइक, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट होता था कि मैं वहाँ जाकर के पूरा नया जो है कैसे लिखूं। मेरे 10 एनेक्डोट या 15 एनेक्डोट जो स्टोरीज होते हैं, वो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखता था, जिसको मैं अलग अलग जगह यूज़ कर पाऊँ। एग्जाम्पल्स पहले से प्रिपेयर होते थे, कोड्स पहले से प्रिपेयर होते थे। ऐसे के लिए मेरे पास अलग से 5 पेज का कोड, 5-6 पेजेस का कोड्स अलग से हैं। एंडिंग प्रिपेयर होता था कि एंड में ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, जो ब्रॉड थीम बेस्ड एंडिंग होता है वो कुछ कुछ रखता था। सो ये एक आपको जो है वहाँ पे टाइम भी सेव करेगा, एंड दैट विल ऑल्सो मेक योर आंसर्स एनरिचिंग, मतलब थोड़ा यूनिक भी आएगा। एंड बहुत लोग अब ऐसा करते हैं। तो आप जरूर करें, बट जनरली क्या होता है कि इवन इफ एवरीबडी नोज कि ये करना चाहिए, वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली एबल टू इम्प्लीमेंट इट। ये आप ध्यान में रखना कि बिकॉज ऑप्शन में ऐसा हुआ था कि एवरीबडी नो कि अक्षर जैन सर का बुक है, and they have this 300 questions in my option is anthropology. So सारे लोग वहीं से पढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों वहाँ से पढ़ लूँगा, तो क्या ही एक्स्ट्रा कर लूँगा। सो मुझे पता था कि वो सारे लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाएंगे फाइनल एग्जाम में। सो मैं वहाँ रेफर किया, एंड टू मेक माई आंसर यूनिक आई यूज टू गूगल फ्यू एग्जाम्पल्स। मैं 20-25 एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेपरेट, या केस स्टडीज, वो मैं अलग से गूगल कर लिया। दैट यू कैन अप्लाई इन GS ऑल्सो। You can Google the topic of GS and just write UPSC in front of that. You can go to images, आपको डायग्राम भी मिल जाएगा, और आपको शुरुआत में 3-4 आर्टिकल्स मिलेंगे। यू कैन रेफर दोज आर्टिकल्स, और यू डोंट हैव टू रीड द इंटायर आर्टिकल। अब क्या होता है कि आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे वो हाईलाइट करके रखते हैं, so you can just extract the important things, and if you feel like then you can read the entire article. So ये सब जो वैल्यू एडिशन है, बिलीव मी इट वोंट टेक यू मोर देन 10 days, एंड इसके कारण आपका आंसर जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। एंड वट एवर यू आर डूइंग, रिमेंबर दिस, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर वैल्यू एडिशन के लिए पॉइंट जो आप निकालते हैं, अगर वो आप टेस्ट सीरीज में लिखे हुए रहोगे, तो आप फाइनल एग्जाम में जाकर लिख दोगे। अगर आप टेस्ट सीरीज में नहीं लिख रहोगे, then it's very difficult to remember those points. Even if you are remember, आपको याद भी रहेगा, आपको ये याद नहीं रहेगा कि उसको कहाँ पे यूज करना है। ओके, सो मेरा ये फंडा होता था कि इन 2019 अटेम्प्ट आई यूज टू राइट 1 hour जो है आंसर राइटिंग एवरी डे। सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज राइट एथिक्स क्वेश्चंस, क्योंकि एथिक्स में ऐसे भी जनरल ही लिखना होता है। एथिक्स जो है उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक अगर हो जाए, डेफिनेशन हो जाए, एंड इवन इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन, you can write in your own words, and UPSC actually give you more marks if you write ethics in your own words. So ethics से मैंने स्टार्ट किया, 15 days I wrote ethics, and then I started with GS। जब थोड़ा कंटेंट बन गया, बिकॉज आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, हर दिन आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ें, आपका कंटेंट ऐसे ही बन जाएगा। और फिर मैं प्रीवियस ईयर के जो मॉडल आंसर्स है वो थोड़ा देख लिया। सो इन 2019 व्हाट आई फॉलोड इज कि आई वॉज रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा पढ़ा नहीं था प्रीलिम से पहले। सो आई वॉज रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी, बट आई वॉज ऑल्सो कवरिंग न्यूज़पेपर, एंड आई टू रेफर समटाइम्स जो है वो टॉपर्स के कॉपीज।
So every third या fourth day I used to write GS paper, GS टेस्ट जो है सेक्शनल टेस्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब. So इसमें क्या है कि आपको जो आप पढ़ रहे हो, नए चीज जो पढ़ रहे हो, यू वुड बी इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स इन द टेस्ट सीरीज. सो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप एंड में सारा चीज पढ़ रहे हो और एंड में बस आप इम्प्लीमेंट करो, वो नहीं कभी होगा. तो ये 3 महीने का जो गैप होता है उसमें आप शुरुआत से याद करना स्टार्ट करें, शुरुआत से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. और ऑलमोस्ट आई रोट सारा कंबाइन करके ऑलमोस्ट आई रोट 30 टेस्ट, 20 टेस्ट इन जीएस, 6-7 टेस्ट इन ऑप्शनल एंड 4-5 एसेस. एंड इट्स लाइक कि अगर 90 डेज का गैप है तो एवरी थर्ड डे आई एम राइटिंग 3 आवर टेस्ट. एंड देन आफ्टर राइटिंग टेस्ट यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट, कैसे लिखे नहीं लिखे, थोड़ा कहाँ पे क्या इम्प्रूव कर सकते थे. डू नॉट फोकस ऑन द मार्क्स, क्योंकि in vision in 2019 I will say कि I got only 320 marks if you add GS 1 2 3 4, but in the final exam I got 430. और तो वो ऐसा होगा कि फाइनल एग्जाम में थोड़ा अलग गेम हो जाता है अगर आप सारा प्रिपरेशन जो है अच्छे से अगर आप करते हैं तो. और सोर्सेज की जहाँ तक बात करें तो इसमें मैंने मेंस 365 जो विजन एज का आता है उसमें मैं सारा रेफर नहीं किया था. मैं इस बार सोसाइटी का रेफ़र किया था एंड आई रेफर्ड आईआर, क्योंकि मैं आईआर को कहीं और से नहीं पढ़ता हूँ. इवन कभी कभी मैं न्यूज़पेपर में भी आईआर सेक्शन छोड़ देता हूँ, क्योंकि आईआर के बस 2 क्वेश्चन आते हैं हार्डली आपको मेंस में. सो यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी आर्टिकल दैट इज़ कमिंग ऑन आईआर. सो मैं उसका बस जो है थोड़ा मोड़ा जो है वो आइडिया रखता था और फिर बाद में मेंस 365 आईआर का पढ़ लेता था. whatever you are reading you should make short notes. जैसे मैंने मेंस 365 पढ़ा आईआर का, it will contain 100 pages and you won't be able to revise for 2 questions. like आईआर में 2 क्वेश्चन आएंगे आपको 20 या 25 मार्क्स का, so आप 90 पेज एंड में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. so मैं इसके 4 पेज के नोट्स बनाता था, 1 2 3 4 आगे पीछे करके, बस 4 पेज का आईआर के नोट्स बनाता था ताकि मैं उसको विद इन 10 मिनट्स जो है वो रिवाइज कर पाऊँ. फिर सोसाइटी भी अगर मैं पढ़ा तो सोसाइटी के मेरे 6 से 7 पेज के जो है मेंस के नोट्स थे. करंट अफेयर्स का भी मैं बोल रहा हूँ, सबके जो है शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं बना के रखता था. फिर सोसाइटी का मेरे खुद के क्लास के नोट्स थे. इसके अलावा मेंस के लिए जो आपका वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं उसको मैं अलग से लिखता था. फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसके मेरे 10 पेज के अलग से नोट्स थे. नीति आयोग की रिकमेंडेशन है उसके 10 पेज के अलग से नोट्स थे. ARC2 का 1 पेज का अलग से ये था, पॉइंटर्स थे. और डेटा का मैं बोल दिया, कमिटीज़ के अलग से 2-3 पेजेस के थे. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के अलग से थे. अब ये सब चीज़ें कहाँ से इकट्ठा करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, बस जो आप मॉडल आंसर्स पढ़ते हैं विजन आयर्स के या कहीं के भी, तो वहाँ पे वो पहले से वो दिया रहता है, आपको बस उसको अलग से करके लिखना है. कि अलग से आप नहीं लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे याद ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा. तो ये हो गया. फिर आपके जो क्लास के नोट्स होंगे जी, आप जो बुक पढ़ते हैं उसमें आपको कुछ डेटा फिगर्स वगैरह रहेंगे, उसको आप अलग से लिख लें. फिर कमिटीज़ का नीति आयोग का जो है वो मैंने इंडिया स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 पढ़ा था एंड दे हैव 49 टॉपिक्स इन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो पूरा का पूरा यूपीएससी के आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कंक्लूजन है, वे फॉरवर्ड है. सो उससे मैं रेफ़र करके उसके शॉर्ट नोट्स फिर वापस से बना लिया. और मैं आंसर में यूज़ करता था कि वी कैन हैव दिस एड सजेस्टेड बाय नीति आयोग इन स्ट्रैटेजी @India @75. सो ये जो है ये आपको आंसर को जो है वो अच्छा बनाते हैं. अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए आप कैसे पीटी और मेंस करते थे, किसी ने क्वेश्चन पूछा है. और एक और क्वेश्चन आया है कि फॉर प्रीलिम्स डिड यू रेफर एनी मैगजीन अदर देन PT 365? आई रेफर्ड मंथली मैगजीन. सो अगर मैं मंथली मैगजीन रेफर कर रहा हूँ देन आई डिड नॉट रेफर PT 365. फिर 2020 में मैं मंथली मैगजीन रेफर नहीं कर पाया था तो मैंने PT 365 रेफर किया. ओके. इसके अलावा कोई मैगजीन नहीं. जो आप जो कुरुक्षेत्र और ये सब देखते हैं, बिलीव में ये सब पूरा का पूरा जो है वो अलग है. वो प्रिपरेशन के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर एकेडमिया ऑल्सो. सो मुझे नहीं लगता कि वो करने की ज़रूरत है या आपके पास उतना टाइम होता है कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर क्वालिटी तो आप ग्रुप में बैठिए 3-4 लोग, फिर आप जो है आप उठा सकते हैं कुरुक्षेत्र और बहुत सिलेक्टिवली बहुत फास्ट आप ग्लांस कर सकते हैं.
ये आप इनिशियल तैयारी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं लगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एक मैच्योरिटी आने के बाद, एक प्रिपरेशन का फेज कंप्लीट करने का, तब आप जो है वो आप बुक से जैसे कोई भी बुक अगर मैं उठाता हूँ 200 पेज का, तो उसको मैं 20 मिनट में या 25 मिनट में मैं उसे मटेरियल जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। मैं 2020 के अटेम्प्ट में किया कि अगर मानिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट, मैं कुछ रेफर करता था कि मैं गूगल किया, कोई डॉक्यूमेंट मुझे मिला और वो डॉक्यूमेंट जो है वो 100 पेजेस का है, तो मैं उसको क्विकली ग्लांस करता था और वो हैबिट हो गया था कि मैं उससे जो है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं निकाल लिया। तो ये मैं ऑप्शनल में भी किया था और जीएस में भी इस बार किया था। सो इनिशियली मत करिए, बाद में आप कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए कैसे तैयारी किए थे, पीटी एंड मेंस का? तो इकोनॉमिक्स के लिए आई हैड माय ओन नोट्स जो क्लास में पढ़ाए थे। एक ने तो इकोनॉमिक्स का एक बुक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो बेसिक बुक एक्चुअली सारे लोग रेफर करते हैं, तो यू कैन रेफर दैट। अगर मुरनाल के वेबसाइट, अगर आप मुरनाल के लेक्चर्स देख रहे हैं मुरनाल सर के, तो आप कोई एक जगह से रेफर करिए, या तो आपके कोचिंग के मुरनाल सर की, या बुक कोई भी है तो बेसिक बुक। इसके अलावा जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आपको वैल्यू एडिशन होगा। फिर आप जो टेस्ट सीरीज लिखते हैं, फिर मॉडल आंसर्स देखते हैं, वो आपका वैल्यू एडिशन होगा। तो ये एक्स्ट्रा जो है वो आपको हो जाएगा। फिर वैल्यू एडिशन के लिए जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, इसका जो है आपको जो है ये विजन ऐसा कोई और कोचिंग का आपको इसका जिस्ट मिल जाएगा बजट या इकोनॉमिक सर्वे का, सो उसको मैं रेफर करता था। And then again I used to like extract 10 graphs from budget and economic survey जिसको मैं यूज कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल एक और कुछ गूगल की भी किया था, जैसे 1947 में इंडस्ट्री सर्विसेज और एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना, फिर 1991 में कितना था, फिर अभी कितना है। तो ये 3 ग्राफ पॉइंट हो गया और लाइन एक ग्राफ बन गया। तो इसको मैं याद कर लिया, इसको मैं 10 बार प्रैक्टिस कर लिया। जहाँ कहीं भी एग्रीकल्चर, जहाँ कहीं भी इंडस्ट्री सर्विसेज का क्वेश्चन आएगा, तो ये ग्राफ जो है मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने से पहले साइड में पहले ग्राफ बनाता था, फिर इंट्रो वगैरह लिखा। फिर इसी तरह से जैसे वर्चुअस साइकिल का बात हुआ था एक साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में, उसका एक ग्राफ था कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो साइकिल बन रहा है। सो वो ग्राफ मैं इकोनॉमिक सर्वे से निकाला, फिर उसको मैं आंसर्स में यूज़ करता था। सिमिलरली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्राफ्स, कुछ डायग्राम्स वगैरह बना के रखा था, ज्योग्राफी के लिए डायग्राम्स बना के रखा था। तो ऐसे ऐसे करके जो है आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो रेडी रखने पड़ेंगे। बेसिक के लिए बेसिक किताबें इम्पोर्टेंट हैं। बेसिक आप मेंस 365 रेफर कर सकते हैं, आप जो है न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं। इसी में आपका सारा जो बेसिक जो चीज़ें चल रही हैं वो कवर हो जाता है। इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज काफी लेट भी हो गया है, और इंटरव्यू की में कैसे आपने तैयारी की, ये थोड़ा सा ये बता दीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इन लोगों के होंगे, 1-2 क्वेश्चंस तो आप ले लीजिएगा। इन जनरल मेरा मेंस का जो एक मैं मेंस का पॉइंट बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किताबें रेफर नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं। वैसा आप मेंस का टॉपिक बस गूगल पे डालेंगे, आगे यूपीएससी लिखेंगे, 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के, दृष्टि, फोरम, क्लियर आए, कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सो मैं क्या करता था, किसी एक कोचिंग सारे का एक एक करके टैब खोला, जिसका जो सबसे अच्छा लगा उसको मैं रेफर कर लिया, बाकी को ग्लांस थ्रू कर लिया गया, और इसके फिर मैं नोट्स बना लिया खुद के। सो ऐसे आप सारे टॉपिक्स का आप कर सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स का नहीं किया, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा कंटेंट कम है, उसी टॉपिक का ऐसे करके जो है मैं नोट्स ऐसे निकाल लिया। सो इसमें क्या हुआ कि आपको कुछ, क्योंकि बुक्स जनरली होता क्या है, बुक्स जो है वो 2 साल 3 साल पहले लिखा जाता रहता, आपको नया एग्जाम्पल, नया कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन इन आर्टिकल्स में आपको नया एग्जाम्पल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इन जनरल जो है प्रिपरेशन में डायनेमिक रखा। इनिशियली मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था, फिर ऑनलाइन पे थोड़ा शिफ्ट हुआ, लेकिन सारा का सारा टेस्ट जो है वो पूरा ऑफलाइन में दिया। आपको पेन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूजुअली प्लीज़ राइट विथ अ सिंगल पेन जो आप चूज़ करते हो, एक ही कलर का पेन। और फिर आंसर राइटिंग फोकस ऑन स्ट्रक्चरिंग, फोकस ऑन राइटिंग पॉइंट्स, राइटिंग इन पॉइंट्स। इवन इफ यू आर राइटिंग इन पैराग्राफ, then remember that your paragraph should not be more than 4 lines, 4 लाइन्स के आप चेंज करके। बिकॉज GS2 में जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं, तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखने की जरूरत पड़ सकता है। फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ,
So I used to focus that I will write 10 points and 15 marks के question में 15 points. And I used to break 10 mark का question into 2 parts. और 15 mark के question को I used to break in 3 parts and I used to write 5 points. I used to follow introduction, main body and conclusion. Even if there is 2 minutes left, I used to write one intro line, then 5 points, then conclusion. So कुछ कितना भी हो मैं intro conclusion वगैरह लिखता ही था. फिर coming to interview preparation, because I directly came from college or I did not sit for placement, that's why in my 2019 attempt I appeared for more than 12 mock interviews. 12 जगह मॉक इंटरव्यूज दिए थे. जनरली सारे कोचिंग जो है वो फ्री या 500 रुपये लेते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक एवरी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट दे आर क्लेमिंग माय नेम, क्योंकि मैं 2019 के अटेम्प्ट में व्हेन आई गॉट 298th रैंक, वहाँ पे मैंने सारे कोचिंग में जाके मॉक इंटरव्यूज दिए थे. फिर 2020 के अटेम्प्ट में आई रियलाइज दैट कि जो मुझ में कमी था दैट वाज मेनली ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल. सो आई फोकस्ड ऑन इन बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस. सो उसके लिए मैंने क्या किया कि बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड आई वॉज इन ट्रेनिंग, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट, स्पीक इन फ्रंट ऑफ न्यू पीपल. क्योंकि जिसको आप जानते हो उससे आप कंफर्टेबल हो जाते हो, जिसको आप नहीं जानते हो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है. फिर ये मैंने स्टार्ट किया. फिर यहाँ पे आके मैं स्टार्ट किया कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी साइलेंट किड. मैं कभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछता था. तो मैं वेट हाँ हम लोगों के कारण आपको काफी रात तक जगनी पड़ रही है शुभम. नहीं मैं बस लेकिन आपका एडवाइस काफी क्रिटिकल रहेगा, सो यूजफुल. सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहे हैं आपकी बातों को. थोड़ा सा और बता दीजिए. हाँ, इंटरव्यू के बारे में बता. इंटरव्यू का ऐसा था कि आई प्रिपेयर्ड जो भी मेरा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग है, बिहार है, यूएस में काम किया, तो उसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हुए. जब आप बैकग्राउंड में डिग करेंगे तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रिपेयर करना होगा. सो इसको आप प्रिपेयर करिए. आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑन एवर नोट. ऑनलाइन नोट्स बनाता था क्योंकि आई यूज्ड टू चेंज माई आंसर्स ऑल्सो. कुछ क्वेश्चंस लिखते थे, फिर आंसर्स लिखते थे थोड़े, क्या बोलना है, क्या पॉइंटर्स है. देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. तो ये किया. इसके अलावा दिस अटेम्प्ट आई प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर लिटिल बिट एंड आई प्रैक्टिस विथ माई फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था. और आई गिव ओनली 1 मॉक दिस अटेम्प्ट. और इतना ही किया था, इससे ज़्यादा नहीं किया था. एंड आई रेड टू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया. इंडियन एक्सप्रेस रेगुलर पढ़ा और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो लास्ट के 20 डेज में पढ़ा.